हेलो नमस्कार साथियों, आज से हम मैथ को पढ़ने वाले हैं आरपीएफ, कांस्टेबल और एनटीपीसी के लिए। तो रेलवे के अंदर अलजेब्रा से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आगे बहुत ही शॉर्ट मेथड से देखने वाले हैं। जैसा कि x प्लस 1/x बराबर 9 दिया हो और x माइनस 1/x का मान पूछता है, या फिर x माइनस 1/x बराबर 4 दिया होता है, या कोई भी वैल्यू दी होती है उसका मान पूछता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, या फिर x प्लस 1/x बराबर 3 दिया रखा होता है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इसका मान पूछता है, या फिर x प्लस 1/x का मान दे रखा होता है और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं रेलवे के अंदर। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं और आप लोगों के थोड़ा टाइम लगता है पेपर में सॉल्व करने के लिए। तो आज हम इन क्वेश्चनों को शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 15 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 15 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। तो ये किस प्रकार से हल करते हैं वो देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे, अगर x प्लस 1/x बराबर कोई मान दे रखा है, जैसे a मान दे रखा है, और हमें पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसे हल करने के लिए a का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। सेकंड, हम अगर x माइनस 1/x बराबर a दे रखा हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो a स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे। इस प्रकार से हल करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है x प्लस 1/x बराबर 15 दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का मान दे रखा है और स्क्वायर में पूछा है, तो प्लस का मान 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 2, तो 225 में से माइनस 2 जाएंगे तो 223 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 15 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। तो इस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 2, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 2, कितने हो गए 227 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट है, ऑप्शन सी इसका राइट है। तो मतलब आपको समझ में आया होगा कि अगर प्लस दे रखा है और स्क्वायर में वैल्यू पूछता है तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यदि माइनस में दे रखा है और स्क्वायर में वैल्यू पूछता है तो उसे प्लस करेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल किए जाते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है और x की घात 4 प्लस 1/4 का मान ज्ञात करना है, या फिर x माइनस 1/x बराबर 4 दे रखा है, x प्लस x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं वो देखने वाले हैं। तो अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a दे रखा हो और x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 ज्ञात करना हो तो a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो सबसे पहले हम इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2, तो 16 में से 2 गया तो 14। उसके बाद में हमें x स्क्वायर का मान पता चल गया है 14 है, और x की घात 4 ज्ञात करने के लिए 14 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 2, तो इसका मान आएगा 194। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला दे रखा है x की पावर -1/1/x बराबर 4, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे a स्क्वायर प्लस 2 पिछला क्वेश्चन में, तो a स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 18। उसके बाद में ये मान किसका आया है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। तो अब आगे हम 4 की घात में जाएंगे तो 18 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 में से 2 जाएंगे तो 322 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² प्लस 1/x² बराबर 98 है, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 1/x² का मान दे रखा है 66, तो x माइनस 1/x का मान बताना है। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखा था, यदि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है a, तो हम x² प्लस 1/x² ज्ञात कर सकते हैं a² - 2 से। और हमने एक और देखा था, x माइनस 1/x बराबर a दे रखा हो तो x² प्लस 1/x² बराबर a² प्लस 2, इससे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब की बार हमें क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस 1/x² बराबर 98, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है और x प्लस 1/x पूछा गया है। तो हम ऐसी वैल्यू को ज्ञात करेंगे जिससे हमारा x² प्लस 1/x² का मान आ जाए। तो इसमें देखेंगे कि अगर 10 रखेंगे, x प्लस 1/x का मान 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा, उसमें से हम 2 घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 2, तो इसका मान होगा 98। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो इसका मान क्या होगा 98। तो कौन सी वैल्यू रखेगी जिससे हमें 98 प्राप्त होगी, तो 10 रखा गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड 6 नंबर क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² का वैल्यू दे रखी है और x माइनस 1/x का मान पूछा गया है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, x माइनस 1/x² का मान दे रखा हो उसमें स्क्वायर करके प्लस 2 करते हैं। तो यहाँ पे 66 वैल्यू दे रखी है, तो इसकी कौन सी वैल्यू रखें कि 66 हमें प्राप्त हो जाए। तो हम देखेंगे 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, इसमें प्लस 2 करेंगे 64 होता है प्लस 2, तो इसका मान आएगा 66। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, x प्लस 1/x बराबर 6, तो x³ प्लस 1/x की पावर 3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर हमारे पास x/1/x का मान दे रखा हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग m की पावर 3 करेंगे, उसमें से -3m करेंगे, और यदि हमें माइनस में वैल्यू दे रखी है x माइनस 1/x बराबर m, x³ माइनस 1/x³ का मान कैसे ज्ञात करेंगे, m की पावर 3 प्लस 3 इंटू m, इस प्रकार से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, पहले हमें दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 6, तो 6 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 6, तो 6 की पावर 3 कितनी होती है, 6 की पावर 3 कितनी होती है 216 होती है, 216 माइनस 18, तो इसका मान आएगा 198। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का, अगर माइनस में दे रखा हो और x³ माइनस 1/x की पावर 3 मान पूछे, तो यहाँ पे m की पावर 3, 6 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 6, तो 6 की पावर 3 कितनी होती है 216 प्लस 18, तो इसका मान आएगा 234। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है और x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए किस प्रकार से करते हैं, देखिए, अगर हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे x प्लस 1/x का मान,
तो इससे हमारा x की घात 5 प्लस 1 अपॉन x की घात 5 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 दे रखा है, तो क्यूब में मान ज्ञात करना हो तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस इसका मान है 3। तो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 तिया 9। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 माइनस 3। तो 27 में से 9 गए तो कितना बचा 18 इंटू 7 माइनस 3। 8 7 56, 7 5 12 माइनस 3। तो 126 में से 3 गए तो कितना आया 123। तो इसका राइट आंसर होगा 123। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 दे रखा है। x की घात 6 प्लस 1 अपॉन x की घात 6 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको ज्ञात करने के लिए 3 का क्यूब स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 बराबर 7। और इसके बाद में हम 6 घात पे पहुंचना है तो क्या करेंगे इसके ऊपर क्यूब ले लेंगे। तो हमारा क्यूब वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्यूब वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। तो 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 21। तो 343 में से 21 गए तो कितने बचे 322। इसका राइट आंसर होगा 322। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 9 हो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यह हमारा वैल्यू दे रखी है x माइनस 1 अपॉन बराबर 9। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दे रखा हो हमें m। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अंडरूट m स्क्वायर माइनस 4। और यदि हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दे रखा हो और x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात करें तो अंडरूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 4 करेंगे। तो यहाँ पे 9 मान दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स का। तो 9 स्क्वायर माइनस 4 का अंडरूट। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 4। तो कितना मान आएगा इसका 77। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दे रखा है 9। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात करना हो तो अंडरूट के अंदर m का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 4। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 4। इसका मान होगा अंडरूट 85। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी और इस प्रकार से रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस प्रकार से क्लासें लगाई जाएं या नहीं। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।